नमस्कार सब भाइयों को। आज हम राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाएंगे कि राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। तो एक बार ये जंगल में शिकार खेलने गए। तो जंगल में शिकार खेलने गए जब, तो बहुत सारी स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनी उन्होंने। तो उसी दिशा में वो आगे बढ़े। तो वहाँ पर एक रुद्र कुमार विधनराज नाम के विचरण कर रहे थे, और उसी जगह पे विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। तो रुद्र कुमार उसका यज्ञ नहीं होना देना चाह रहे थे। तो उन्होंने देखा कि राजा आ रहा है इधर। तो वो राजा के अंदर प्रवेश कर गए। राजा के अंदर प्रवेश कर गए और वो उनका यज्ञ खत्म कराने के लिए राजा के द्वारा। तो राजा ने फिर वहाँ बहुत जोर से आवाज़ लगाई, अब कौन है जो ये स्त्रियों को दुखी कर रहा है। और वो सामने आए, मैं उसको अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। तो ये विश्वामित्र के कानों में आवाज़ पड़ी, तो वो उठ के आए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो बोले कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या का राजा। बोले अच्छा, आप ये धमकी दे रहे थे मुझे। बोले ऋषि। और वो रुद्र कुमार उनके शरीर से निकल गए और वो एकदम से जैसे नींद से जागे। और उन्होंने जब विश्वामित्र को सामने पाया तो वो हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपका अपमान कर बैठा, ये मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है। वो विश्वामित्र कहने लगे कि मैं तेरे को अभी श्राप देता हूँ। तो राजा कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दो ऋषि। तो वो कहने लगे कि आप राजा हो तो राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि राजा का कर्तव्य होता है कि भाई ब्राह्मणों को दान दो और दुखियों की सेवा करो, कोई भय से पीड़ित है तो उसका भय दूर करो, दान पुण्य करो, गौओं की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो। ये राजा के कर्तव्य होते हैं। अपने जितने भी नगर के निवासी है उनकी रक्षा करो, ये राजा के कर्तव्य होते हैं। तो वो कहने लगे विश्वामित्र कि मैं आपसे दान में मांगू कुछ भी तो आप दोगे। बोले हाँ ऋषि, मैं जरूर दूंगा। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने उनका जो है संकल्प करा दिया राजा का। तो राजा ने संकल्प करके फिर उन्होंने उनका सारा राजपाट मांग लिया। और उनके पास सिर्फ तीन चीजें छोड़ी, एक राजा का शरीर, एक उनका पुत्र था रोहितास, और एक उनकी पत्नी शेब्या। कोई मदनावती भी नाम बोलते हैं, कोई तारामती भी बोलते हैं, लेकिन ये मार्कंड पुराण के अनुसार उनका नाम शेबा है। और एक उनका चौथा धर्म छोड़ा। तीन तो ये छोड़ दिए, लेकिन एक धर्म। बोले ये ले और अपने नगर से बाहर हो जा। और जब वो चलने लगे तो फिर ऋषि ने फिर आवाज लगाई कि राजा, मुझे एक चीज और चाहिए कि मेरे को राजसूय यज्ञ करना है, उसके लिए दक्षिणा चाहिए मुझे। तो राजा कहने लगे अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ आपने ले लिया। तो बोला कि आप समय बताओ कब तक दोगे। तो राजा कहने लगे कि मेरे को एक महीने का समय दे दो, मैं ये आपको दे दूंगा। तो ऋषि बोले ठीक है, मैं एक महीने बाद आपके पास आ जाऊंगा और ये आपसे ले लूंगा। और जब उनको छोड़ दिया, अब राजा जो है वहां से काशी नगर, जिसको काशी नगरी आज हम बनारस के नाम से या वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहाँ चले गए। अब धीरे धीरे वहाँ वे मजूरी करने लग गए, कहीं ऐसे ही काम करने लग गए बेचारे। और वे करते करते कुछ धन इकट्ठा भी करने लगे, लेकिन वो नाकाफ़ी था, क्योंकि उन्होंने 100 बार सोना मांगा था। 100 बार का वेट आज के टाइम से लगभग 16 किलो सोना। तो वो नहीं कर पाए। वो दिन भी आ गया। तो उस दिन वो राजा के पास गए। तो कहने लगे कि वो धन, बोला ऋषि वो धन तो अभी हुआ नहीं है।
बोला मेरे को चाहिए नहीं तो मैं शराब दे दूंगा आपको अभी, और आप अपना सारा आपका धर्म नष्ट कर दूंगा मैं। तो वो कहने लगे कि शाम तक रुक जाओ, अब दिन छिप जाए उससे पहले मैं कर दूंगा। फिर जब दिन छिपने को हो गया तो उनकी पत्नी कहने लगी कि पहले तो राजा ने खुद से ही अपने को बेचने के लिए वहां आवाज लगाई, लेकिन राजा को किसी ने नहीं खरीदा। फिर वो उनकी पत्नी कहने लगे कि मेरे को बेच दो। तो वो रोने लगे वहां। तो बहुत दुख मानना, बोले नहीं मैं अपनी ब्याता पत्नी को कैसे बेच सकता हूँ। तो बोले कि आपके दुख सुख में मैं ही तो भागीदार हूँ, और कौन होगा आपका। तो उन्होंने मान ली। थोड़ी देर बाद तो उन्होंने उसको बोली लगाई। तो एक ब्राह्मण थे, रामलाल नाम के, उन्होंने उनकी पत्नी को खरीद लिया, और उन्होंने 50 भार सोना, यानी कि उसका आधा, वो दे के खरीद लिया। जब वो उसको ले जाने लगे तो पीछे से रोहतास ने अपनी माँ का पल्लू पकड़ लिया और वो रोने लगा। तो उस रामलाल ने, ब्राह्मण ने, उसको लात मारी। तो वो हरिश्चंद्र भी रोने लगे, उनकी पत्नी भी रोने लगी कि मेरा पुत्र है, छोटा है, ये तो माँ के साथ ही जाएगा। और वो उसको, उसके भी उसने 15 बार सोना दे दिया और उसको लेके चले गए। थोड़ी देर में ही वो वहां से दूर चले गए। फिर राजा हरिश्चंद्र अपने बोली लगाने लगे, लेकिन कोई उसको लेने को तैयार नहीं। तो वहां पर एक चंडाल आ जाता है। चंडाल बोलते हैं जो अ, शमशान घाट में मुर्दों को जलाता है, उसको चांडाल बोलते हैं। तो वो चांडाल को देख के राजा हरिश्चंद्र जो है घबरा गए, डर गए, क्योंकि वो इतना भयंकर रूप धारण किए हुए थे। क्या उनका रूप ही ऐसा था कि बहुत उनका कद बहुत ऊंचा था और बहुत बड़ा मुंह था, और उनके साथ 4-5 कुत्ते थे जिनके मुंह से खून टपक रहा था और मांस की दुर्गंध आ रही थी। और उसको देख के राजा डर गए कि ऋषि इसके साथ तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने, मतलब चंडाल ने कहा कि इसके लिए कितना भी धन ले ले मेरे से और इसको दे दे। तो उन्होंने उसको दे दिया। और फिर हरिश्चंद्र ने मना किया तो वो उसको बांध के ले गए, और ले जाके उन्होंने शमशान घाट में ले गए और उनको बताया कि यहाँ जो भी मुर्दा जलने के लिए आएगा उससे आप 1.25 रुपया लोगे और कपड़ा लोगे। इस काशी नगरी में कोई भी गरीब नहीं है। यहाँ जब कोई भी किसी भी वर्ण का हो, हर एक के पास धन है, सब देंगे, और ये लेके आप मेरे को दोगे, और यहाँ मेरे घर का पानी भरोगे और मेरे घर का काम करोगे। तो राजा हरिश्चंद्र वहाँ काम करने लग गए शमशान घाट में। वहाँ बहुत सारे भेड़िए, गीदड़, सियार और ऐसे जीव जंतु, और वहाँ उधर चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध फैली हुई। और उसका मंजर देख के हरिश्चंद्र बहुत डरे, लेकिन फिर हिम्मत करके अब ये सब करना ही पड़ेगा, तो करते रहे। ऐसे करते करते उनको 1 बरस बीत गया, और उनके बहुत सारे बाल लंबे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, और वे बिल्कुल सूख के काटा हो गए, बहुत कमजोर हो गए, उनकी हड्डियां न दिखने लग गई। तो एक दिन क्या होया कि जब 1 बरस हो गया तो एक औरत, रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, तो एक औरत जो है एक बच्चे को लिटा के बैठी थी। तो उसके पास जाके कहता है हरिश्चंद्र कि कौन है, आवाज लगाई। तो उसने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है। तो वो कहने लगे कि पुत्र मर गया, ये तो बहुत छोटा है, कैसे मर गया। बोले इसको ये बाग में फूल तोड़ने गया था, वहां एक सर्प ने इसको डस लिया और इसकी मृत्यु होगी। तो वो कहने लगे कि आपके साथ और कौन है। बोले और कोई नहीं है। तो जब वे बातें कर रहे थे तो उसने, उनकी पत्नी ने उसकी आवाज पहचानी। ये तो आवाज तो राजा हरिश्चंद्र की लग रही है।
लेकिन ये तो एक चंडाल है यहाँ तो उन्हें फिर ध्यान से देखा उसको। चांद की रोशनी थोड़ी खिली भी हुई थी, तो देखा तो उन्होंने पहचाना। तो उसने कहा कि राजा आप? तो उसने कहा कि शेब्या। तो वे दोनों बोले पुत्र, बोले आपका ही पुत्र है ये रोहतास। और वे बहुत देर तक वहाँ रोते रहे। और उसके बाद में फिर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वो रोती पीटती वहाँ से चली गई, और वो निढाल होके किसी के घर के सामने गिर गई। तो वहाँ क्या हुआ कि विश्वामित्र ने एक सेठ के लड़के को मार के फेंक दिया, और जो सेब्या थी उनके मुंह पे खून लगा दिया, और शोर मचा दिया वहाँ कि इसने इस लड़के को मार के खा गई है, ये डायन है कोई। तो ये सब वहाँ इकट्ठे हो गए लोग, और उसको डायन डायन कह के बोलने लगे। फिर नगर सेठ आया, उसने बोला कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दो। तो उसने जाके चंडाल को बोला कि इसको मृत्यु दंड दे दो। तो चंडाल जब वो तलवार लेके चलने लगा, तो अरे हरिश्चंद्र कहने लगे कि इसको दंड मैं दूंगा, क्योंकि मैं तो आपका नौकर हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र जब वहां पहुंचे तलवार लेके, तो उसने देखा तो वो उनकी पत्नी थी। तो उसने देखा तो उनको बहुत पीड़ा हुई, अब ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी उसने अपने धर्म को वो मान के उन चीज़ों को, तलवार जैसे उनको मारने को उठाई, तो वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। और फिर उनको सब ये माया हटा दी गई जो विश्वामित्र ने फैलाई थी। और उसके बाद राजा से बोले कि अपने पुत्र को आवाज़ दो। तो उन्होंने आवाज़ दी, तो उनका पुत्र जिंदा हो गया है, रोहतास उनके पास आ गया। फिर उनको सारा राजपाट भी दे दिया, और फिर वरदान मांगने को लिए कहा। तो उन्होंने एक ही वरदान मांगा। विश्वामित्र ने भी बोला कि भाई मैं अपना जो है आधा तप दे देता हूँ आपको। वो बोला जी मुझे तप नहीं चाहिए आपका, मुझे बस एक ये वरदान दे दो कि ऐसी परीक्षा किसी और की ना ली जाए जो मेरी ले ली। तो ये राजा हरिश्चंद्र की कथा थी, और उन्होंने सत्य पे विजय पाई। ये सत्यवादी कहलाते हैं राजा हरिश्चंद्र। तो ये उनकी कथा थी। सब भाइयों को धन्यवाद।